नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, बात करने वाला हूं वेदांता के बारे में और बड़ी अपडेट है, तो प्लीज ये वीडियो जरूर देखिएगा, सुनिएगा। और अगर आपने हमारी वेदांता वाली वीडियो देखी है जो मैंने परसों अपलोड करी थी, तो आप प्लीज जरूर देखिएगा। आपसे तो हम्बल रिक्वेस्ट है, क्योंकि हमने आपके साथ जो न्यूज शेयर करी थी एक्चुअली में वो न्यूज ही बदल गई है। तो ये अपडेट बहुत इंपॉर्टेंट है इन्वेस्टर्स के लिए। मैं आपको जरा याद दिलाना चाहूंगा, आई थिंक मंडे पोस्ट मार्केट एक खबर आती है कि वेदांता फंड रेजिंग करने जा रहा है 8,000 करोड़ की, और QIB के द्वारा ये फंड रेजिंग होगी, जिसमें कंपनी 461 रुपीज के भाव पर शेयर्स जारी करेगी, शेयर्स देगी और 8,000 करोड़ रुपए जुटाएगी। और करंट मार्केट प्राइस उस समय जो शेयर का था वो था 459 का, जहां मैंने आपको एक बोल्ड कॉल दी कि जो लोग भी कहते हैं ना कि अंकुर भाई आप खरीदने को नहीं बोलते, आप सिर्फ वेट करने को बोलते हो, या ये बंदा तो सिर्फ वेट ही करता रहेगा, बाजार कहीं से कहीं हो जाएगा। बहुत सारे लोग इस तरीके कमेंट करते हैं, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता हालांकि, क्योंकि मेरे को पता है मैं जो काम कर रहा हूं वो मैं ठीक कर रहा हूं, दैट्स इट। तो उस समय मैंने आपसे कहा था कि ये स्टॉक है जो करंट भाव से उठाया जा सकता है, लेना चाहिए एंड 100% लेना चाहिए, क्योंकि जब QIB 461 रुपए पे खरीद रहे हैं, शेयर 459 पे है। नॉर्मली जब भी कोई कंपनी QIB के द्वारा पैसा जुटाती है तो उन्हें कम से कम 5 और ज्यादा से ज्यादा 10 से 12% के डिस्काउंट में शेयर्स दिए जाते हैं। मैं एग्जांपल भी दे सकता हूं आज का ही। स्टॉक का नाम है, मैं खुद चेक कर लूं कि स्टॉक का नाम क्या है, क्योंकि मैंने आज वीडियो बनाई थी तो मुझे अच्छे से याद है। आई थिंक HBL इलेक्ट्रिक कोई तो है स्टॉक, जिसको लेकर खबर है 1335 से लेकर 1350 रुपए पे फंड रेजिंग होने जा रही है। मैंने आपके साथ डिटेल शेयर करी थी दोपहर में। एग्जैक्टली अगर स्टॉक का नाम मेरी स्क्रीन पे आ जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। और उसका करंट मार्केट प्राइस 1395 रुपीज का है। तो आप देख सकते हो कि कितने डिस्काउंट, हाँ जी, टेक्नो इलेक्ट्रिक ही है। 1250 करोड़ रुपए QIB के द्वारा जुटाएगी कंपनी 1435 से 1450 रुपए के भाव पे, और करंट मार्केट प्राइस 1495 का है। तो देख सकते हो आप 40-50 रुपए डिस्काउंट में ही QIB को शेयर्स जारी करे जा रहे हैं। लेकिन वेदांता का केस थोड़ा उल्टा था। QIB 2 रुपए महंगा ले रहे हैं, तो मेरे लिए तो इससे अच्छा कुछ है ही नहीं। मैंने आपको डायरेक्ट बोल्ड कॉल दी 480 से 500 के लक्ष्य के लिए। अगले दिन शेयर मॉर्निंग में 464 रुपए पे खुला, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे गिरा, और लास्ट में आपने नोटिस करा हो वेदांता को कल के ट्रेडिंग सेशन में, तो गिरकर बंद हुआ 455 रुपए पे। ये थोड़ा सरप्राइजिंग और शॉकिंग था। इस बीच में एक खबर आती है ओपन मार्केट में, और वही डिटेल में आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। देखो, आपके साथ अगर टाइमली चीजें बता दी, समझा दी तो सब ठीक है। अदरवाइज उन्होंने, जितने भी लोगों ने सिर्फ वो वीडियो देखी होगी, वो क्या कहेंगे आने वाले समय में, भाई आपने तो कहा था 461 रुपए पे फंड रेजिंग हो रही है, शेयर गिरेगा ही नहीं, ये तो गिर गया। तो पूरी तरीके से अपडेट लेने के लिए ना, अगर आप किसी पोजीशन में जाते हो, हमने अगर बात करी है उस पर, तो आप चैनल के साथ बने रहोगे, आपका फर्ज बनता है, कम से कम तब तक जब तक आप वो पोजीशन से ना निकल जाओ। क्योंकि मैं अपने चैनल पे अगर किसी के बारे में बात करता हूं तो मैं उसको कंटिन्यू अपडेट देता रहता हूं उस पर, क्योंकि मेरे को पता है अगर किसी का पैसा लग गया ना तो वो व्यक्ति बहुत परेशान होता है। इसलिए पहले तो मेरी यही राय रहती है कि आप ना कभी डायरेक्ट किसी की सुन के मत खरीदो, परेशान रहोगे। अपनी भी रिसर्च करो और फिर मजा आए तो लो। अब वेदांता ने थोड़ी सी चेंज कर दी है खबर। अब होता यही है कि कभी कभार न्यूज आते ही हम न्यूज शेयर करते हैं, ऊपर से न्यूज ही बदल जाती है, फिर हमें दोबारा अपडेट देनी पड़ती है। इस बीच में कुछ लोग उस वीडियो पे उल्टा सीधा कमेंट कर देते हैं, अरे भाई खबर तो पता कर लो, ऐसा नहीं ऐसा है। कुछ लोग कह देते हैं भाई को जल्दबाजी रहती है वीडियो बनाने की। भाई ऐसा 10 में से एक बार होता है कि खबर बदल जाए, अदरवाइज टाइमली आपके साथ शेयर करेंगे तभी आप फायदा उठा पाओगे उस न्यूज का, और तभी हमारे चैनल भी जिंदा रहेगा। अब मैं बताता हूं हुआ क्या है। वेदांता दोस्तों फंड रेजिंग कर रहा है 8,000 करोड़ की नहीं, अब फंड रेजिंग थोड़ी बढ़ा दी, 8,500 करोड़ की फंड रेजिंग कर रहा है। और दूसरी बात, जो 461 का भाव था वो अब 461 का नहीं रहा, 440 रुपए का कर दिया है। और इसी के लिए वेदांता का शेयर कल आखिरी के आधे घंटे में टूट गया, यही रीजन था। अब फ्रेश कॉल सुन लीजिए, जिसने 459 पे ले लिया वो तो 4 रुपए नुकसान में खड़ा है अभी, बट ट्रस्ट मी आप निश्चिंत बैठो, कोई दिक्कत नहीं है। 450 रुपए पे एडिशनल एक्यूमुलेट कर लेना, और जो फ्रेश लेने चाहता है वो 450 पे उठाए, 435 का स्टॉप लॉस यानी 15 रुपए का स्टॉप लॉस। और जिसने 459 पे लिया है मैं उनसे भी कहूंगा आपका स्टॉप लॉस जरूर बड़ा हो गया, लेकिन रखिएगा 435 का ही। 435 ब्रेक करे तो आपको भी लॉस बुक करना पड़ेगा।
ये शेयर बाजार है मेरे भाई, यहाँ सबको लॉस होता है। तो अगर आप लॉस लेने की क्षमता नहीं रखते हो फिर आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएंगी चीजें। वो आप अपनी कैपेसिटी जरूर चेक करो। टारगेट पहला 480 का, दूसरा 500 का, स्टिल टारगेट सेम है, लेकिन अपडेट यही है कि कंपनी ने फंड रेजिंग बढ़ा दी है और अब डिस्काउंट में दिया है जैसे बाकी लोग करते हैं। अब वैसा ही कर दिया है इन्होंने, बट डिस्काउंट ज्यादा नहीं, 3% के करीब का दिया है कंपनी ने। तो 440 रुपए से अब QIP हो रहा है। ये फ्रेश अपडेट है, वेदांता नहीं देखो चीजें बदल दी, तो हम तो आपको सिर्फ अपडेट ही दे सकते हैं। और दूसरी बात 8,000 नहीं 8,500 करोड़ का फंड रेजिंग है। तीसरी बात पोजीशन अभी भी बना के रखनी है, पॉजिटिव अभी भी है इस स्टॉक पे। तो ये मेरी तरफ से अपडेट थी वेदांता के ऊपर। होप आपको सही चीजें सही टाइम से मैं बता पाया हूंगा। और जो लोग जुड़े हैं उनसे रिक्वेस्ट है, आप जब तक वेदांता के साथ हो आप जुड़े रहिएगा, मैं टाइम टाइम अपडेट दूंगा। अगर स्टॉप लॉस हो तो पोजीशन जरूर काटिएगा। बाकी इसको एज अ बाय सेल के लिए मत देखना वीडियो को, बस अपडेट समझना कि भैया शेयर इसलिए टूटा है क्योंकि QIP नीचे हो रहा है, अब 440 पे हो रहा है, बाकी कोई बड़ी बात नहीं है। होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।